चेहरा, लूट करने वाला चेहरा रखा है। लेकिन दूसरी ओर मैंने कहा कि बीजेपी है जहां विकास है। आप बताओ, 70 साल बाद राजसमंद में नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सड़कें बननी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, जहां हम होंगे, जहां कमल होगा, वहां विकास होगा। आप बताइए, मोदी जी के राज में भारत आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, रशिया सभी आर्थिक दृष्टि से लड़खड़ा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहां भारत अकेला मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर से आपको जानकर के खुशी होगी कि इस दिवाली में व्हाइट ट्रांजैक्शन से सोने की खरीदी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई। यह है भारत, यह है आर्थिक विकास जिसको हमको समझना होगा। आपने अभी दीप्ति बहन को जिताना, 4 सीटें लाना, राजस्थान में सरकार बनाना और 24 में मोदी जी को फिर से लाना। 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये हम आपको बता दें। आज भारत इस्पात प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गया है। इस दिवाली में 55 लाख से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई हैं। भारत 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। ये भारत है। और 9 साल पहले जो आपके हाथों में मोबाइल होता था ना, उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज लिखा होता है मेड इन इंडिया। एप्पल के मोबाइल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है भारत। 97% मोबाइल आज भारत बना रहा है। दवाइयों में सिर्फ हमारी तो छोड़ दो, भारत देश को तो दवाई हम सबसे सस्ती देते ही देते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन 138% दवाई आज हम दुनिया को दे रहे हैं और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई दे रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। इसलिए विकास के दृष्टि से नई योजनाओं के तहत हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन यहां मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं कि जहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सब के लिए तो हमने काम किया ही किया। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखना बच्चों, मित्रों, और याद ये रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया है। और इसके कारण आज 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह भी भारत का बदलता तस्वीर है। और अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान मोदी जी ने बनाना तय किया। राजस्थान को 20 लाख मकान देना तय हुआ। गहलोत सरकार ने 9 लाख मकान बनने से रोक दिया। अब 25 तारीख को तुमने गहलोत को रोकना, 20 लाख मकान बना करके देंगे। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना, यह गैस का सिलेंडर, हमारी बहन जी दीप्ति जी बोल रही थी, अब 450 रुपए का सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। यह भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां आपके साथ एक बात और बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आज 6,000 रुपए मिलता है, आपने दीप्ति जी को चुनाव जिता देना। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब किसानों को साल का 12,000 रुपए मिलेगा। यह भी हमको याद है। उसी तरीके से गेहूं पर एमएसपी से ऊपर उनको 2,700 रुपए
प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा, ये भी हम किसान भाई ध्यान रखें। और जिन किसानों की जमीन गई है उनको कंपेंसेशन के द्वारा उनकी कंपेंसेशन पॉलिसी बनाई जाएगी और उनको भी हम न्याय देंगे। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना जो होगा, जब भी हमारे गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होगी उसी समय हमारी सरकार 2 लाख रुपए का बॉन्ड उसके नाम पर डाल देगी। जब वो 6वीं में पहुंचेगी तो 6,000 रुपए साल का मिलेगा। जब 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए उसको साल का मिलेगा। जब वो 10वीं में पहुंचेगी तो उसको 12,000 मिलेगा। और जब वो कॉलेज की एजुकेशन के लिए जाएगी तो 50,000 रुपए उसको मिलेगा। और 21 साल होने पर उसको 1 लाख रुपए उसके नाम पर खाते पर चढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से विकास किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपसे कहा कि जब बच्ची 12वीं कक्षा से ऊपर जाएगी तो मेरिटोरियस बच्चियों को एक फ्री स्कूटी दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और जैसा मैंने कहा, एलपीजी सिलेंडर बहनों को 450 रुपए का उस पर सब्सिडी मिलेगी, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो हमारे गरीब बच्चे उनको साल का 1,200 रुपए सिर्फ पढ़ाई की पुस्तक और पुस्तक के साथ साथ यूनिफॉर्म खरीदने के लिए साल का 1,200 रुपए, किसी भी जाति का होगा उसको 1,200 रुपए मिलेगा। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में जेब भरी है, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर में घोटाला किया है, जिन लोगों ने माइनिंग में घोटाला किया है, जिन लोगों ने भर्ती में घोटाला किया है, जिन लोगों ने हमारे मिड डे मील में घपला किया है, हम एक SIT बैठाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो दोषी होगा उसको जेल की सीटों के पीछे डालेंगे। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों, यह चुनाव सिर्फ दीप्ति जी का नहीं है, यह 4 विधानसभा राजसमंद का नहीं है, यह चुनाव राजस्थान की अस्मिता को बचाकर और उसके गौरव को वापस लाने का है। और इसका अवसर 25 तारीख को आपको मिलने वाला है। बताइए, आप दीप्ति जी को चुनाव जिताएंगे? पीछे से मैं सुनना चाहता हूं, जिताएंगे? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, भावनाओं के साथ भर करके और भावनाओं के कारण किरण जी मेरे साथ महामंत्री थी। हम दोनों ने संगठन में लंबे समय काम किया। मुझे नहीं मालूम था कि इतने जल्दी वो हमको छोड़ करके चली जाए। वो बार बार हम आसाम के प्रभारी एक साथ रहे, हम पंजाब के प्रभारी एक साथ रहे, हमने गांव गांव घूमा। वो बार बार बोलती थी कि राजसमंद आइए, राजसमंद आइए। मैं नहीं आ सका, पर मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे आना होगा। तो मैं उनकी पूज्य बेटी के लिए, उनके पूज्य माता के जो इच्छा थी वो तो हम पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूं और दीप्ति जी के लिए आपसे चुनाव में हम अपने संबंधों के आधार पर आपसे कमल के निशान पर बटन दबाने का निवेदन करने आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समय की नजाकत को समझते हुए और समय की परिस्थितियों को समझते हुए आज आवश्यकता है कि गौरवमय राजस्थान, विकास विकसित राजस्थान, हर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता राजस्थान, इसको पूरा करने का अवसर 25 तारीख को आपको मिलेगा। आप इसको पूरा कीजिए, यही मैं कहना चाहूँ।